दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 अप्रैल सन 2023। अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट, विश्लेषण, देश दुनिया की खबर। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी देते हैं सटीक आकलन। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ पसंद आने पर लाइक अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य प्रेस कीजिएगा। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि बिनोला खल के भाव मासिक रूप में तेजी दिखाए हैं और सप्लाई कमजोर होने और डिमांड को लगातार बने रहे से कॉटन सीड ऑयल केक यानी बिनोला खल के भाव में लगभग 250 रुपए की तेजी दर्ज हुई है। दोस्तों हमारी सर्वे टीम के अनुसार खल के भाव 250 रुपए बढ़कर 3250 से 3400 रुपए प्रति क्विंटल बताया जा रहा है और एक महीने के दौरान खल के भावों में 250 रुपए की तेजी दिखाई दी है। दोस्तों उत्तर भारत की मंडियों में बिनोला के भाव 200 रुपए बढ़कर 3500 से 3700 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं और बिनोले में मजबूती के कारण बिनोला खल की भी तेजी को बल मिला। दूसरी ओर एनसीडीएक्स के ऊपर भी बिनोला खल ने पिछले एक महीने में मजबूती ही दिखाई है। दोस्तों एनसीडीएक्स में बिनोला खल अप्रैल डिलीवरी के भाव 100 रुपये बढ़कर 2744 रुपये और मई वायदा में 125 रुपये बढ़कर 2725 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। कैटल फीड यानी पशु आहार की डिमांड बढ़ने से भटिंडा मंडी में इसके भाव निचले स्तर से 150 रुपये से उतरकर 3600 से 3650 रुपये क्विंटल हो गए और महाराष्ट्र की अमरावती लाइन में भी ग्राहकी में सुधार से बिनोला खल के भाव 100 रुपये बढ़कर 2950 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। हरियाणा उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी कैटल फीड के आहार में कीमतों में तेजी का रुख होने की संभावना है और सप्लाई की कमजोरी की वजह से बिनोला खल के भावों में भी 100 से 150 रुपये की सुधार देखे गए हैं। दोस्तों आने वाले समय के अंदर कपास खली के अंदर संभवतः तेजी बनी रहने की संभावना बन सकती है। अब खबर मेथी का उत्पादन उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में होता है, लेकिन अधिकतर उत्पादन के रूप में हम राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश की तरफ देखते हैं क्योंकि लगभग 80% मेथी का उत्पादन ये 3 राज्य करते हैं। दोस्तों और इस बार यदि हम बिजाई की बात करें तो मेथी की बिजाई नवंबर से दिसंबर महीने में होती है तथा मार्च में इसकी फसल आने चालू हो जाती है और अप्रैल महीने में पूरी तरह से बाज़ारों में मेथी की फसल होती है। इस बार मेथी के रकबे में लगभग 17 से 18% की कमी आई क्योंकि किसानों द्वारा धनिया व जीरे की बिजाई अधिक की गई क्योंकि धनिया और जीरे के अंदर किसानों को अधिक लाभ मिला था और इसका असर मेथी के बिजाई के रकबे पर पड़ा। और इस समय मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, जावरा लाइन में नई मेथी पूरी तरह से बाज़ारों में उपलब्ध है और राजस्थान के प्रतापगढ़, निम्बाड़ा लाइन में भी माल की कमी बताई जा रही है। नीमच, मंदसौर, रतलाम लाइन में भी मेथी की जो सप्लाई है मंडियों में गत वर्ष के समान अवधि की तुलना में लगभग कम बताई जा रही है, जबकि इस बार मेथी की खपत जनवरी से अब तक 22% के करीब औसत उत्तर भारत में बढ़ने के समाचार हैं। तो दोस्तों मेथी का सीजन होने के बावजूद भी आवक बढ़ने के बजाय घटती जा रही है और वहीं छोटे व्यापारियों के माल मंदे में कट गए हैं और पुराना स्टॉक इस समय मंडियों में बहुत कम बचे होने के समाचार हैं और इसमें धीरे धीरे तेजी की संभावना बन सकती है। तो दोस्तों मेथी के ऊपर रखनी उचित होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है, खाद्य मेथी का उपयोग विशेषकर जो डायबिटीज़ के जो मरीज हैं और आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा भी इसका बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है और मेथी का उपयोग आयुर्वेदिक कंपनियों को यहाँ तक कहा जाता है कि इसमें 60% तक उपयोग ये कंपनियाँ करती हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से आयुर्वेदिक कंपनियों की मांग बढ़ने के समाचार है और यही कारण है कि मंडियों में आवक घटने